जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे परिषदीय विद्यालय बच्चों के लिए खुल चुके हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात अब हमारे सामने एक आदेश आया है जिसमें परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के कार्य एवं दायित्व के बारे में बताया गया है, जो कि संबंधित है मुख्यतः हमारी उपस्थिति को लेकर, हमारे कार्य को लेकर। और ये आदेश जो है वो 27 जून 2024 का है। इसमें बताया गया है कि बुनियादी शिक्षा का बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण विद्यालयों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन योजनाओं के माध्यम से विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा अध्ययनरत बच्चों को खेल खेल में एवं रुचिपूर्ण तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शारीरिक, मानसिक एवं यौगिक क्रियाओं का भी अभ्यास कराया जाता है, जिससे बच्चों में नैसर्गिक क्षमताओं का विकास होता है। सत्र 2024-25 में संपादित किए जाने वाले प्रमुख गतिविधियां, उनका वार्षिक व शैक्षणिक कैलेंडर कार्यालय के पत्रांक इतने दिनांक 14 मई 2024 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है, जिसके क्रम में विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। अब चलिए हम ये दायित्व देख लेते हैं कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक के क्या क्या दायित्व हैं। इस आदेश में आप एक विशेष बात देखेंगे कि प्रधानाध्यापक को कुछ अधिकार भी दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि प्रधानाध्यापक चाहकर भी अपने स्टाफ यानी कि जो विद्यालय में कार्यरत टीचर्स हैं, सहायक हैं, उनसे कह नहीं पाता, चाहे वो देर से आए चाहे वो नहीं आए। कई बार वो परेशान रहता है, लेकिन अब इस आदेश के अनुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ये अधिकार दिया गया है कि वह भी कार्यवाही कर सकता है। किस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है वो आगे हम इसी आदेश में देखेंगे। सबसे पहले प्रधानाध्यापक के कार्य और दायित्व ये है कि विद्यालय खुलने के समय से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन कराया जाए। वर्ष 24-25 हेतु निर्गत शैक्षणिक कैलेंडर में दिए गए निर्देश अनुसार प्रतिदिन निर्धारित प्रार्थनाएं कराई जाएं। प्रार्थना के पश्चात राष्ट्रगान और उसके बाद 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन बच्चों से कराया जाए। प्रार्थना के समय प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अनिवार्य रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगे और प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं एवं बच्चों सहित प्रार्थना स्थल का 1-2 फोटोग्राफ प्रतिदिन लिया जाए तथा उक्त फोटोग्राफ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद तत्काल प्रेषित किया जाए एवं उक्त फोटोग्राफ को टैबलेट में भी सुरक्षित रखा जाए। विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएं। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय को सकारात्मक वातावरण में पाठन कराया जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मंडलीय, जनपदीय रैलियों, समारोह, विशेष कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न निरीक्षणों, बैठकों, एआरजी, एसआरजी तथा अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार उनका अनुपालन किया जाए एवं सभी प्रकार की पंजिकाओं यथा शिक्षक डायरी, उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका आदि जो भी पंजिकाएं हैं, उनका रखरखाव का कार्य प्रधानाध्यापक द्वारा स्वयं या विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से कराया जाए। शैक्षिक पंचांग का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी शिक्षक द्वारा शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं किया जा सका है एवं निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण नहीं किया गया है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों, शिक्षक संगठनों द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृत के उपरांत ही प्रतिभागिता की जा सकेगी। विद्यालय में शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने एवं निर्धारित पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का होगा।
इस हेतु प्रधानाध्यापक स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर कक्षावार अथवा शिक्षक शिक्षिकावार पाठ्यक्रम का विभाजन किया जाएगा। यथासंभव कक्षा कक्ष एवं शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर कक्षा 1 व 2 के लिए पृथक पृथक शिक्षकों को आवंटित किया जाए। विद्यालय में नए शिक्षकों की नियुक्ति होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक को सम्मिलित करते हुए कक्षा एवं कालांशों का पुनर्विभाजन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा कि प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए पाठ्यक्रम विभाजन के अनुसार समय से पठन पाठन सुनिश्चित करें। सभी कक्षाओं के लिए मासिक निर्धारित पाठ्यक्रम का उसी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश किसी शिक्षक का पाठ्यक्रम उस माह में पूर्ण नहीं होता तो अतिरिक्त वादन निर्धारित कर उसे संबंधित शिक्षक से ही पूर्ण कराया जाए। विद्यालय में सभी शिक्षकों द्वारा डायरी तैयार की जाएगी जिसमें शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले शैक्षणिक व अन्य कार्यों के साथ साथ शिक्षण योजनाओं का उल्लेख होगा और नियत समय पर प्रधानाध्यापक द्वारा उसका नियमित अवलोकन भी किया जाएगा। प्रत्येक कक्षाएं यथासंभव अलग अलग कक्षों में संचालित की जाएं। यदि कक्षा कक्षों की कमी है तो अन्य समुचित स्थान पर बच्चों को बैठाकर अध्यापन पूर्ण किया जाए। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षाधिकारी को भेजेगा। अध्यापन कार्य में प्रिंट रिच सामग्री, पोस्टर्स, चार्ट एवं गणितीय अवधारणा हेतु गणित किट एवं अन्य उपयोगी टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग में लाए जाएं। मौखिक भाषा विकास एवं गतिविधि आधारित शैक्षणिक प्रणाली हेतु उपलब्ध कराए गए शिक्षण योजना का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। बच्चों की साहित्यिक व सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियां जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंताक्षरी, समूह गान, देशभक्ति गान, मूक अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाए। इसी प्रकार बच्चों से पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के खिलौने, वॉल हैंगिंग, कागज़ के लिफाफे और भी अन्य सजावटी सामान आप बनवा सकते हैं। सप्ताह में एक बार प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक की जाए। इस बैठक में अगले सप्ताह की कार्य योजना एवं विकास खंड स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो प्रधानाध्यापक को अधिकार दिया गया है इस आदेश के अनुसार कि विद्यालय में यदि कोई शिक्षक शिक्षिका विलंब से आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि विलंब से आते हैं कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं, अथवा बिना सूचना अनुपस्थित रहते हैं या उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर बनाकर विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं, प्रधानाध्यापक से दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे शिक्षकों को प्रधानाध्यापक द्वारा नोटिस निर्गत की जाएगी एवं बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं को उपस्थिति पंजिका पर अनुपस्थित किया जाएगा। नोटिस का एक अवसर दिए जाने के बावजूद भी यदि शिक्षक शिक्षिकाएं समय से विद्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं और अपने आचरण में सकारात्मक बदलाव नहीं लाते हैं तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रस्ताव तैयार कर खंड शिक्षाधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। उक्त दोनों अधिकारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का संज्ञान लेकर एवं जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक शिक्षिका को नियमानुसार दंडित करेंगे एवं कृत कार्यवाही से संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी अवगत कराएंगे। तो इस नियम से, इस आदेश से स्पष्ट है कि प्रधानाध्यापक के पास भी अभी अधिकार है कि वह भी प्रस्ताव भेज सकता है यदि कोई शिक्षक शिक्षिका उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या फिर विद्यालय में अनुपस्थित है या देर से आते हैं। सभी शिक्षकों के लिए सुनिश्चित है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे, जिसकी मासिक समीक्षा प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी और यदि पाठ्यक्रम समय से पूर्ण नहीं हुआ तो उसको अतिरिक्त समय में प्रधानाध्यापक पूरा करने की कोशिश करवाएं और यदि फिर भी नहीं हो पाता है तो खंड शिक्षा अधिकारी को सूचना दी जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिका के साथ संवत व्यवहार किया जाए, भेदभाव किसी के साथ ना हो
और विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का विवरण नोटिस बोर्ड पर अंकित कराएं। जो अवकाश पर हैं उनका विवरण नाम पदनाम नोटिस बोर्ड पर अंकित करें। अब शिक्षकों के दायित्व है कि शिक्षक भी विद्यालय में 15 मिनट पूर्व उपस्थित हो जाएं और अनिवार्य रूप से प्रार्थना में उपस्थित रहें, बच्चों को मेडिटेशन करवाएं। फिर दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त जो भी कुरीतियाँ हैं और कुछ देशभक्ति के कुछ अच्छे संस्कार और शिष्टाचार और सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने वाले जो भी कोटेशंस हैं उनके लिए, जैसे अमर शहीद, वीर पुरुषों, देशभक्तों एवं सदाचार जैसे विषयों पर प्रतिदिन बच्चों से व्याख्यान दिलाएं। शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जाएगी जिसमें साप्ताहिक प्रगति एवं आगामी सप्ताह की कार्य योजना तैयार की जाएगी। सपोर्टिव सुपरविज़न के दौरान ARP SRG द्वारा शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाए और मार्गदर्शन भी दिया जाए। छात्र छात्रा द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने की तिथि को हर शिक्षक द्वारा निपुण तालिका में उसकी प्रविष्टि अंकित की जाए और प्रत्येक माह प्रधानाध्यापक एवं ARP द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाए। प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार गृह कार्य दिया जाए और उनका आकलन भी किया जाए। बच्चों को संवैधानिक मूल्यों से अवगत कराएं, स्वच्छता के लिए प्रेरित करें, विभिन्न भाषाओं धर्मों के मूल तत्व, सामाजिक संस्कृति एवं सर्वधर्म समभाव से अवगत कराएं। बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करें। बच्चों को कुछ टेक्निकल एवं कम्युनिकेशन के विभिन्न आयाम जैसे इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराएं। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण की ज़रूरत होती है, अतः वातावरण को भयमुक्त बनाएं जिससे उनका विकास सर्वांगीण हो। सभी शिक्षक शिक्षिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पठन पाठन सुनिश्चित करेंगे। अब शिक्षण अवधि में जो कार्य प्रतिबंधित हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों जैसे पासबुक में एंट्री या अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, MDM संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि निरीक्षण के दौरान ऐसा पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी, इसे अनाधिकृत माना जाएगा। शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकास खंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। इसके लिए IGRS प्रणाली पर भी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी विद्यालय में कोई प्रॉक्सी टीचर पाया जाता है अथवा कोई शिक्षक बिना अवकाश के अनुपस्थित पाया जाता है या किसी माध्यम से ये संज्ञान में आता है कि कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से विद्यालय में अनुपस्थित है और उसका वेतन आहरण हो रहा है, तो इसके लिए संबंधित प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाएगा। विद्यालय में मरम्मत एवं निर्माण कार्य रंगाई पुताई या तो छुट्टी वाले दिन या शिक्षण अवधि के पश्चात होगी। विद्यालय में शारीरिक दंड, भेदभाव, उत्पीड़न रहित आनंदमय वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सभी की होगी। किसी भी तरह के भेदभाव एवं असुरक्षा आदि की स्थिति में तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी को अवगत कराएं। बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। यह निर्देश कार्यालय के पत्रांक इतने दिनांक 24/5/24 एवं शासन के आदेश दिनांक 14/8/20 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार विद्यालय पठन पाठन सुनिश्चित करें। और ये आदेश है भवदीय कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो इस प्रकार अब हमको विद्यालय में अपनी डायरी और शिक्षण योजनाएं तैयार रखनी है, समय से पूरा शैक्षणिक कैलेंडर जो है उसे पूरा कराना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।